नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सौरभ शुक्ला में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हिस्ट्री को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किया है। वैदिक सभ्यता हमने पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। ये हमारा आज का पार्ट 2 है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल स्टडी विद सौरभ शुक्ला में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो आप लोगों को आंसर बताना है वेदों की संख्या कितनी है। तो देखिए, वेद हमारे होते हैं 4। पहले का हो जाएगा डी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है। आंसर ए नंबर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन 5, 10, 12, 15। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 10। तो तीसरे का बी आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 4 का ए नंबर, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल में आपको बताना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है। ऑप्शन है आपका 1, 2, 3, 4। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 3, जो कि तीसरे मंडल में ऋग्वेद मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद मंत्र होता है ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन है आपके गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 6 का सी नंबर, सरस्वती। क्योंकि जो हमारी सरस्वती नदी है वह ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे नया वेद कौन सा है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद, जो कि सबसे नया वेद है। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहा जाता था? ऑप्शन है आपके जजिया, बलि, लगान, कर। तो जो वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे बलि कहा जाता था। 8 का बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद, मुंडकोपनिषद। तो आप सभी लोग जानते हैं सत्यमेव जयते, जो कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया है मुंडकोपनिषद। और 9 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऑप्शन मंत्र, जादू, आयुर्वेद, संगीत। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जो मंत्रों का उल्लेख है वो ऋग्वेद में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं यानी मंत्रों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन आपके 10,000, 10,500, 11,600, 10,600। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में आंसर वीडियो को पॉज करके बोल सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये 10,600। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामवेद में किसका उल्लेख है? तो जैसा कि मंत्र, जादू, आयुर्वेद, संगीत। तो 7 से सामवेद, 7 से संगीत। तो हमारा 12 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सामवेद जो है उसमें संगीत का उल्लेख है। तो हमारा सामवेद जो है वो भारतीय संगीत का जनक है। ऑप्शन हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? मंत्र, कर्मकांड, आयुर्वेद, संगीत। तो देखिए, मंत्रों का तो हमारा ऋग्वेद में है, संगीत सामवेद है। ऑप्शन बचता है आपका बी और सी। तो आयुर्वेद और कर्मकांड। तो हमारा 14 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि कर्मकांड है ये यजुर्वेद में इसका उल्लेख है। अब इसका करते हैं पोस्टमार्टम। मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है, कर्मकांड का जो उल्लेख है यजुर्वेद में है, आयुर्वेद का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में है, और सामवेद में संगीत का उल्लेख है। अर्थवेद में किसका उल्लेख है? मंत्रों, रोग निवारण व जादू टोना, कर्मकांड, संगीत।
तो आप सभी लोग जानते हैं मंत्र ऋग्वेद में है, कर्मकांड यजुर्वेद में है, सामवेद में संगीत है, तो रोग निवारण व जादू टोना काला जादू वगैरह अथर्ववेद में है। ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। उपनिषद की संख्या कितनी है आप लोगों को बताना। ऑप्शन है 4, 68, 108, 12। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 108 उपनिषदों की संख्या है। उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। वेद, वेदांग, वेदांत, पुराण। पुराण हमारे 18 होते हैं। यहाँ पूछा गया है उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वेदांत, वेदांत नाम से उपनिषदों को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेदांगों की संख्या कितनी है। देखिए वेदांत होते हैं उपनिषद जिनकी संख्या 108 है, लेकिन जो वेदांग होते हैं उनकी संख्या कितनी है पूछ रहा है। ऑप्शन है 4, 6, 108, 12। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 6, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है। ऑप्शन है महाभाष्य, अष्टाध्यायी, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो हमारा 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। कालिदास, वेदव्यास, पाणिनि, अष्टावक्र। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पाणिनि, जैसा कि आप लोगों को अभी बताया है। पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है आपके 4, 6, 12, 18। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पुराणों की संख्या 18 है, अतः हमारा 21 का आंसर हो जाएगा डी। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। ऑप्शन है आपके जौ और चावल, दूध और इसके उत्पादक, चावल और दाल, सब्जी और फल। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दूध और उसके उत्पादक, क्योंकि वैदिक आर्य गायों को पालते थे और गाय से क्या मिलता है, दूध मिलता है और इससे उत्पाद बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग लाया गया। जौ, चावल, गेहूँ, राई। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जो कि जौ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया। ऑप्शन है आपका लोहा, तांबा, सोना, चांदी। तो हमारा 24 का सही आंसर हो जाएगा तांबा, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वेद शब्द का अर्थ क्या है। वेद यानी बुद्धिमान, कुशलता, ज्ञान, शक्ति। तो वेद शब्द का अर्थ हमारा ज्ञान होता है। 25 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। तो आपको सही आंसर बताना है। तो सबसे पहले होता है ब्रह्मचर्य, फिर होता है गृहस्थ, फिर होता है वानप्रस्थ, फिर होता है संन्यास। सबसे लास्ट में संन्यास होगा और सबसे पहले ब्रह्मचर्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जो आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी वो हमारी व्यवसाय पर थी। 27 का सी ऑप्शन। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। विलियम जोन्स, एच विलियम, मैक्स मूलर, जनरल कनिंघम। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जो कि मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन था। आर्यन जनजातियों की पराधीनतम बस्ती कहाँ है। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, सप्त सिंधु। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सप्त सिंधु, 7 नदियों का समूह, जो कि रावी, झेलम, चिनाव, व्यास, सतलुज जो नदियां हैं, सिंधु, रावी, चिनाव, झेलम, व्यास, सतलज, इनके पास रहते थे। उपनिषद क्या है। महाकाव्य, कथा संग्रह, कानून की पुस्तक, हिंदू दर्शन का स्रोत। आपको बताना है कि उपनिषद क्या है। उपनिषद की संख्या 108 है, जिनको वेदांत कहा जाता है। तो इनमें हमारा जो उपनिषदों में है उसमें क्या है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हिंदू दर्शन का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रामायण के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन आपके वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा
वाल्मीकि, जो कि रामायण के रचयिता हैं। रामायण में कुल कितने कांड हैं? रामायण में कुल कितने कांड हैं आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो आप सभी लोग जानते हैं रामायण में कुल 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, युद्धकांड और उत्तराकांड। महाभारत के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है आपके वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वेद व्यास, जो कि महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन आपके वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। तो आप सभी लोग जानते हैं अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। कौटिल्य को विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। मेघदूत के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है आपके वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, कौटिल्य। तो मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कालिदास की प्रथम रचना कौन सी थी? मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार। 36 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ऋतु संहार, जो कि कालिदास की प्रथम रचना थी। ऋग्वेद के रचनाकार कौन था? ऑप्शन आपके विश्वकर्मा, धन्वंतरि, विश्वामित्र और भरत मुनि। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी धन्वंतरि ऋग्वेद के रचनाकार हैं, जो कि एक वैद्य थे। यजुर्वेद के रचनाकार कौन हैं? विश्वकर्मा, धन्वंतरि, विश्वामित्र, भरत मुनि। तो यजुर्वेद के हमारे विश्वामित्र रचनाकार हैं। धन्वंतरि ऋग्वेद, यजुर्वेद विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामवेद के रचनाकार कौन हैं? भरत मुनि, विश्वामित्र, धन्वंतरि, विश्वकर्मा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 39 का डी नंबर, भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थवेद के रचनाकार कौन है? तो देखिए ऑप्शन है आपके विश्वकर्मा, धन्वंतरि, विश्वामित्र, भरत मुनि। तो 40 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। देखिए जो विश्वकर्मा थे वो अर्थवेद के रचनाकार थे, धन्वंतरि ऋग्वेद के, विश्वामित्र सामवेद के विश्वामित्र यजुर्वेद, भरत मुनि सामवेद। वेदों की टीकाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके ब्राह्मण ग्रंथ, धनुर्वेद, धनुवेद, वेद, पुराण। ऑप्शन आपको 41 का बताना है। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो वेदों की टीकाओं को हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन थे? ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 42 का डी नंबर, इंद्र, जो कि 250 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में शुरू हुई? ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल, पूर्ववैदिक काल, सिंधु काल। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तरवैदिक काल। देखिए जो ऋग्वैदिक काल में कर दिया जाता था वो प्रजा अपनी मर्जी से देती थी, लेकिन उत्तरवैदिक काल में इसको जरूरी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थवेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ब्रह्मवेद, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद। तो आपको बताना है अथर्ववेद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मवेद हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ओम कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन आपके ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यक, यजुर्वेद। तो ओम कहाँ से लिया गया है? सी बृहदारण्य उपनिषद से। वैदिक युग में यौ कहा जाता था? ऑप्शन आपके गेहूँ, चावल, मक्का, जौ। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, जौ। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? विश्वामित्र, मनु, वाल्मीकि, वेदव्यास। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? तो मनु, पतंजलि, विश्वामित्र, भर्तृहरि। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 48 का बी नंबर, पतंजलि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? तो 49 का हो जाएगा बी नंबर, डी नंबर, लोहा। आर्यों ने उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा के पास सर्वप्रथम लोहे की खोज की थी। कृष्ण भक्ति एवं
का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, मुंडकोपनिषद और जय संहिता। आपको बताना है, तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो श्रीमद् भागवत गीता। ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये गरीब से गरीब लड़का भी ऑनलाइन स्टडी की वजह से पढ़ सके। आजकल जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोचिंग में यही 50 क्वेश्चन कराने में कम से कम 10-15 दिन का टाइम या 2-4 दिन का टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ 15 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।